दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है। ये बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का घमंड बोल रहा था, जो शायद अब चूर हो चुका होगा, क्योंकि WFI के नए अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के बाद साक्षी मलिक ने जब संन्यास का ऐलान किया, तब एक तरफ बृजभूषण का घमंड बोला, वहीं दूसरे दिन खेल मंत्रालय ने सांसद का घमंड ऐसा तोड़ा कि शायद अब वो मुंह छुपाए फिर रहे होंगे। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि अब गोंडा के सांसद का दबदबा खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने पूरे WFI को ही सस्पेंड कर दिया है। तो क्या सरकार के इस फैसले के पीछे बृजभूषण सिंह का घमंड है, या फिर सरकार के इस फैसले के पीछे साक्षी मलिक का संन्यास और उनकी आंखों से बहे आंसू हैं? चलिए जानते हैं सरकार ने पूरे WFI को सस्पेंड करने का जो फैसला लिया है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। खेल मंत्रालय ने इसके पीछे की मुख्य वजहें बताई हैं, जो कि WFI को सस्पेंड करने की वजह को दर्शा रहे हैं। WFI को सस्पेंड करने की पहली वजह गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 का नेशनल प्रतियोगिता कराने की जल्दीबाजी में लिया गया फैसला रहा, क्योंकि 21 दिसंबर को संजय सिंह को WFI का नया अध्यक्ष चुना गया, जिसके तुरंत बाद ही 23 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया गया। साथ ही इसके ऐलान से पहले WFI के प्रावधानों को भी फॉलो नहीं किया गया, ना ही सभी पहलवानों को सही तरीके से सूचना पहुंचाई गई। खेल मंत्रालय ने अपने नोटिस में इस बात का जिक्र किया है कि WFI अभी भी पुराने अधिकारियों के ही कंट्रोल में है। WFI को पहले के ही अधिकारियों के नियंत्रण वाले ढांचे में चलाया जा रहा है। WFI को सस्पेंड करने के पीछे की एक वजह यह भी रही कि WFI के संविधान का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि WFI के संविधान की प्रस्तावना का खंड 3 ये कहता है कि फेडरेशन का मकसद कार्यकारी समिति के तरफ से चयनित जगहों पर UWW के रूप के मुताबिक सीनियर, जूनियर और सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन की व्यवस्था है। ये फैसला कार्यकारी समिति लेता है, जिसके लिए पहले एजेंडे पर विचार करने जरूरी होता है, बैठकें की जाती हैं और नोटिस देना होता है। इस प्रावधान में कुल 15 दिनों का वक्त लगता है, लेकिन WFI ने इस नियम का ख्याल नहीं रखा। खेल मंत्रालय ने अपने नोटिस में WFI को सस्पेंड करने की वजह मनमानी भी बताई। नोटिस में लिखा गया है कि फेडरेशन के चुने गए अधिकारियों सदस्यों के इन कामों से मनमानी साफ तौर पर झलक रही है। यह अनुशासन और सिद्धांतों के खिलाफ है। इसमें न तो उचित प्रक्रिया नजर आ रही है और न ही पारदर्शिता, जबकि निष्पक्ष खेल के लिए पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे खिलाड़ियों, रेसलिंग प्रेमियों और जनता के बीच फेडरेशन के प्रति विश्वास बन सके। खेल मंत्रालय ने अपनी नोटिस में यह भी लिखा है कि फेडरेशन की नई टीम की तरफ से लिए गए फैसले कानूनी और प्रक्रियात्मक मानदंडों का भी उल्लंघन करते दिख रहे हैं, जो कि WFI के संविधान और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि खेल मंत्रालय ने अभी ये साफ नहीं किया है कि WFI के सस्पेंशन के बाद उसका अगला कदम क्या होगा। बहरहाल खेल मंत्रालय के इस फैसले से रेसलर्स और खेल प्रेमियों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।